हमने पिछली क्लासेस में डिफरेंशिएशन स्टडी किया है और डिफरेंशिएशन x की पावर n का स्टडी किया है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्टडी किया है। आज हम कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन देखते हैं और साथ ही अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे हो तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चेन रूल क्या होता है। अब इसे हम चेन रूल क्यों कहते हैं ये देखिए। तो अगर हम ये माने कि y एक फंक्शन है x का, तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब उसके बाद यहाँ से हम ये बताएं कि जो x है वो एक अलग फंक्शन है जो किसका फंक्शन है, t का। मतलब हम t में जैसे जैसे चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग x चेंज होगा और x में जैसा जैसा चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग y चेंज होगा। तो अब अगर हम इन दोनों के बेसिस पे डायरेक्टली y में चेंज को फाइंड करना चाहें, y के किसी पॉइंट पर एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना चाहें डिफरेंशिएशन के थ्रू, तो उस कंडीशन पे हम डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो हमें मालूम है कि अगर जब तक हम t में चेंज नहीं करेंगे तब तक हमें x की वैल्यू चेंज नहीं मिलेगी और अगर x की वैल्यू चेंज हमें नहीं मिलेगी तो किसी भी पॉइंट पे वो एग्जैक्ट पॉइंट पे हम फंक्शन y की भी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब हमें फंक्शन y की वैल्यू जो मिलेगी वो t के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। तो हमें फाइंड करना है dy अपॉन dt। t में हम जैसे जैसे चेंज करें तो उसके अकॉर्डिंग किसी पॉइंट पे हमें फंक्शन y की वैल्यू क्या मिलेगी। पर हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो y है वो डायरेक्टली t का फंक्शन ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन पे हम यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि y x का फंक्शन है, तो हम इसे लिखेंगे dy अपॉन dx। अब ये सही है क्योंकि y में जैसे x में जैसा चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हमें y मिलेगी। अब यहाँ पे x एक t का फंक्शन है तो हम इसे लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो यहाँ से अगर हम इसे सिंपल देखें तो dx को अगर हम कैंसिल कर दें तो भी ये dy अपॉन dt के ही इक्वल मिल रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये एक चेन को फॉलो कर रहा है कि जो y है वो x का फंक्शन है, x है वो t का फंक्शन है। अगर यहाँ पे तीसरा भी कोई वेरिएबल आता है तो उसे भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसा जो एक चेन फॉर्म पे हमें वैल्यू मिलती है कि किसी एक में चेंज करे तो दूसरा हो, अगर उस दूसरा फंक्शन चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग कोई थर्ड फंक्शन चेंज हो। तो ये जो प्रोसीजर हमें मिलता है इसे हम चेन फॉर्म कहते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें मिला है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। तो अगर हम dy अपॉन dt फाइंड करना चाहें तो हम इसे लिखेंगे dy अपॉन dx क्योंकि y x का फंक्शन है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं dx अपॉन dt क्योंकि x t का फंक्शन है। ऐसा ही अगर हमें 3 वेरिएबल का दिया हो तो हम 3 वेरिएबल के लिए भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं चेन रूल। इन क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिंपल अगर हमें x का एक फंक्शन दिया है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखिए, अगर हमें दिया हुआ है एक क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और इस पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमें x की पावर n का फॉर्म दिख रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे इसे dy अपॉन dx दैट इज ऑल्सो इक्वल टू dx क्यूब अपॉन dx। और हमें मालूम है x की पावर n होता है n x की पावर n माइनस 1 के इक्वल। यहाँ पे n की प्लेस पे 3 है, मतलब ये हमें मिल जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हमें मिल गया 3x स्क्वायर। ये एक सिंपल फॉर्म हो गया जो हमने फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला देखा था उसके लिए। अब उसके बाद हम इस पे एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है d ऑफ कॉस एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि कॉस का एंगल हमें केवल x मिल रहा था, पर यहाँ पे हमें कॉस का एंगल x स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये x स्क्वायर तो एक अलग फंक्शन हो गया जो किसका फंक्शन है, x की पावर n के टाइप का फंक्शन है। तो इस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, इस x स्क्वायर को एक दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं
t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर ये t एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, मतलब t x का फंक्शन है जबकि y x का फंक्शन है, तो इस कंडीशन पे हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अब मैं इसे ऐसा क्यों लिख रही हूँ, मैंने डी वाई अपॉन डी टी इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम इसे एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे तो ये y हमें मिल जाएगा cos t के इक्वल। अब ये y t के फंक्शन पे चेंज हो गया तो हम उसे t के अकॉर्डिंग t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। तो ये हमें मिल जाएगा d अपॉन डी टी कॉस टी इंटू डी अपॉन डी टी। टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स, टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो cos t का हमें डिफरेंशिएशन मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन t और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2x। अब यहाँ पे हम जब t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो ऐसा अगर कंपोजिट फंक्शन होगा, दो फंक्शंस का मेल दिया होगा, तब हम उसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से करेंगे, उसे एक दूसरे पॉइंट का फंक्शन ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है और वो कंपोजिट फंक्शन दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया है या दो फंक्शंस का डिवीज़न दिया हुआ है, तब हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो हम मानते हैं हमें दो फंक्शन दिया हुआ है u एंड v और ये दोनों हमें मल्टीप्लिकेशन पे दिए हुए हैं और इनका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट पे u इंटू वी का, तो इस कंडीशन पे हम इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे और इसके लिए कौन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये आप याद रखिएगा। इसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे अगर हमें दो फंक्शन दिया है और दोनों फंक्शन एक दूसरे में मल्टीप्लिकेशन पे हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, अब उसके बाद देखिए अगर यही दोनों फंक्शन डिवीज़न पे है, u अपॉन वी है, तो उस कंडीशन पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो हम जब उनका डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, तो ये हमें मिल जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम बार बार यूज़ करेंगे अगर कोई भी हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है और वो फंक्शन एक दूसरे के डिवीज़न पे हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमें y की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, और वो होता है सबसे पहले हम इसे लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हमें मिल जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। और दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो वो फॉर्मूला होता है सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये फॉर्मूला होता है, तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है, तो साइन एक्स यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा और एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2x। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा cos x। डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे और x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2 sin x प्लस x cos x।
यहाँ से हमने एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे केवल x मिल रहा है। तो जब हम x स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे टू फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसके बेसिस पे हम इस तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके, अब हम एक डिवीज़न से रिलेटेड देखते हैं। तो अगर हमें दो फंक्शंस का डिवीज़न दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं, हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो यहाँ पे हम डिवीज़न का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ये हमें मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। जब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन यूज़ करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, हमें डिनोमिनेटर पे मिलता है इसके डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर की वैल्यू हम लेते हैं तो न्यूमरेटर में हमें मिलता है डिनोमिनेटर इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डिफ्रेंशिएशन वाले में हमें डिवीज़न वाले में हमें माइनस मिलता है जबकि मल्टीप्लिकेशन वाले में हमें साइन यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है और यहाँ पे फिर हो जाएगा न्यूमरेटर इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कॉस एक्स, देन साइन एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन हमें 1 मिलेगा। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है तो ये हमें मिल जाएगा 1, x की पावर 1 माइनस 1, x की दैट इज 1 इंटू एक्स की पावर 0, x की पावर 0 इज़ 1, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमें डिफ्रेंशिएशन मिल गया d अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स का। तो अगर हमें दो फंक्शन का डिवीज़न या फिर मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, हमने आज की क्लास में स्टडी कर लिया कि चेन रूल क्या होता है, मतलब फंक्शन का अगर फंक्शन दिया हो तो उस कंडीशन पे हम किस तरह से उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और हाँ, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हो तब हम उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, दो फंक्शन का डिवीज़न हो तब हम उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जैसे कि कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है।